सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम मोहित गोइंका है और आज हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन पे बात करने वाले हैं, दैट इज योर सिल्वरिंग ऑफ लेंसेस। राइट, हमें यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है वो पता करना होता है कि भैया ये जो आपका कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे एक लेंस है और उसके राइट वाले सरफेस को आपने सिल्वर कर दिया है, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना है। और उसके ऊपर हमसे सवाल पूछा जाता है, जेई मेंस में आया हुआ है और आगे भी आपके एडवांस में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बातों को समझिए और हम लोग यहाँ पे दो न्यूमेरिकल भी देखेंगे ताकि आपको और कॉन्फिडेंस महसूस हो। तो जहाँ तक बात है इसके फॉर्मूले की, वो बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं कि आपका जो एफ इक्विवेलेंट होगा इस सेटअप का, दैट इज इक्वल टू 1/fm। यानी कि यहाँ पे एफएम क्या है सर? एफएम यहाँ पे होता है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। आपने जब राइट वाले सरफेस को सिल्वर किया है तो ये जो आपका पर्टिकुलर चीज है ये आपको एक कॉन्केव मिरर की तरह दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे कॉन्केव, इस कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ लिखना है, लेकिन विथ साइन। कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं। -2 टाइम्स एफ एल। यहां पे एफ एल क्या है? एफ एल इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर लेंस। ठीक है, अगर आपको एफ एल की वैल्यू दी है तो वेल एंड गुड। अगर आपको एफ एल की वैल्यू न्यूमेरिकल में नहीं दी है तो आप इस वाले फॉर्मूला से इसको पहले तो निकालेंगे। आपने ये फॉर्मूला जरूर से सीखा होगा। क्लियर है एकदम? अच्छा, यहां पे तो फिलहाल सिर्फ एक ही लेंस था। कल को अगर दो लेंस हो, यहां पे आपके सामने कॉन्केव लेंस है, उसके साथ कॉन्वेक्स लेंस जुड़ा हुआ है और राइट वाले सरफेस को आपने फिर से सिल्वरिंग कर दिया है, तो फॉर्मूले में कुछ भी बदलाव नहीं होना है। सिर्फ यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसके पहले क्या था? इसके पहले यहां पे सिर्फ 2/fl था क्योंकि सिर्फ एक ही लेंस था। अब आपका 2 बाहर निकाल दीजिए और ब्रैकेट में सारे लेंस के फोकल लेंथ को हमको रेसिप्रोकल करके ऐड करते जाना है। सो 1/f1 प्लस 1/f2 एंड सो ऑन। क्लियर है एकदम? तो ये तो अपना सबसे पहली बात ट्रिक हो गया है, टेक्निक हो गया है। अब एक बारी इसके ऊपर न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। लेकिन ध्यान देना है कि यहां पे चीजों को विद साइन पुट करना है। और एक और यहां पे की फैक्टर, अगर आपने एफ इक्विवेलेंट सॉल्व किया और वो अगर नेगेटिव आता है, इसका मतलब ये है कि आपका ये एंटायर सेटअप जो है वो एक कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर एफ इक्विवेलेंट पॉजिटिव आता है यानी कि आपका पूरा एंटायर सेटअप एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करने वाला है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके हिसाब से ही आप मिरर इक्वेशन लिखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो यहां पे आपके सामने एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करें या फिर इसका सॉल्यूशन मेरे साथ साथ देखें। सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है एक इक्वी कॉन्केव लेंस से। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वी कॉन्केव लेंस? इक्वी कॉन्केव लेंस का मतलब होता है कि इसका ये वाला जो कर्वेचर है और ये वाला जो कर्वेचर है लेंस का, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। ठीक है, इट इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैविंग रेडियाई ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। तो इसीलिए हमने यहां पे लिख दिया है 30 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ दी साइड्स। द सर्फेस ऑफ द लेंस फार्दर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज सिल्वर्ड। तो उसी हिसाब से हमने डायग्राम भी बनाया है। हमने ये, अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो इस वाले सरफेस को हमने सिल्वरिंग कर दिया है। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज। तो सबसे पहले आपको इस सवाल में, अगर आपको जल्दी सॉल्व करना है तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का एफ इक्विवेलेंट पता कर लो, आपका सवाल जल्दी क्रैक हो जाएगा। तो यहां पे सबसे पहले अपने क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये पता कर लो कि व्हाट इज द एफ इक्विवेलेंट ऑफ दिस एंटायर सेटअप एंड बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर राइटिंग दिस इक्वेशन। दिस इज 1/fm माइनस 2/fl। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो ये वाला जो आपका चीज है ये आपको एक कॉन्वेक्स मिरर है। ये जो सिल्वर्ड वाला आपका मिरर है वो एक कॉन्वेक्स मिरर है, राइट? अच्छा सर, एक और बात क्या है यहां पे? अगर आप ध्यान से देखें, लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर। ये वाला आपका एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह है, यह वाला आपका कॉन्वेक्स मिरर की तरह है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वाला जो रेडियस है ना वो आपको सवाल में दे रखा है 30 सेंटीमीटर है। क्लियर है? अच्छा, यानी कि जो फोकल लेंथ होगा दैट इज इक्वल टू r/2, यानी कि आपका ये 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर हो जाने वाला है। विच मीन्स आपका जो ये fm है वो 15 सेंटीमीटर है और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हम लोग पॉजिटिव ही पुट करते हैं, तो ये आपको हो जाएगा 1/15 माइनस 2/। अब FL कितना है? FL के लिए यहां पे ध्यान से मेरी बात को समझिए और सुनिए। जब आपको FL निकालना है तो आप वही वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो अभी अभी मैंने आपको लिख के बताया था, दैट इज 1/FL इज इक्वल टू
what refractive index -1, so 1.5 is the refractive index, -1 bracket 1 by r1 minus 1 by r2। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये आपको हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई r1 आपका ये वाला है और r2 आपका ये वाला है। हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों का साइन अलग अलग होगा। यहाँ पे अगर हम R1 की बात करें तो ये कर्वेचर के लेफ्ट साइड में सेंटर पड़ रहा है, तो आप यहाँ पे नेगेटिव R1 पुट करेंगे, यानी कि -1/30 माइनस, और R2 की अगर बात करें तो इस कर्वेचर के राइट साइड ही सेंटर पड़ रहा है, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव पुट करेंगे यानी कि 30 इटसेल्फ। तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपने देखा कि 1/FL जो है वो आपको कितना आ रहा है, वो आपको आ रहा है यहाँ पे -1/30। ठीक है, सो 1/FL इज इक्वल टू -1/30। तो यहां पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। सो 1/FL की जगह क्या लिखोगे, -1/30। तो यहां से मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये आपको आने वाला है 2/15, यानी कि आपका बच्चा जो F इक्विवेलेंट है वो आ रहा है 15/2, और ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो सेटअप है वो आपको एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव कर रहा होगा। पूरा का पूरा सेटअप को आप कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करवा सकते हैं। अब हमसे सवाल में पूछा है भैया इमेज का पोजीशन क्या है, तो आप यहाँ पे 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U का इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हो। 1/F हमने अभी अभी सॉल्व किया ना, ये आपको 2/15 है, क्योंकि यहाँ पे तो पूरे सेटअप की बात कर रहे हैं जो कि एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह है। सो 1/V प्लस, और ऑब्जेक्ट आपको लेफ्ट साइड है, राइट, तो ये आपको हो जाएगा -1/30 -1/30। ठीक है, अब आप इसको जो है आराम से प्यार से सॉल्व करेंगे, आपको जो V है वो आपको 6 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको 6 सेंटीमीटर निकल के आने वाला है। आई होप ये पूरा वर्किंग आपको क्लियर है। बिल्कुल ये आपको जेईई मेंस के दायरे वाला सवाल है, कोई बहुत ज्यादा हाईफाई सवाल ये है नहीं, राइट। शो करने में थोड़ा सा आपको लंबा लगा है, जब आप इसको खुद सॉल्व करेंगे तो आप इसको और स्पीड में सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमसे कहता है कि आपके पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था, और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को आपने 2 अलग अलग बार इस्तेमाल किया है। पहली बार आपने क्या किया, पहली बार आपने इसके फ्लैट वाले सरफेस को सिल्वर किया, तो ऑब्जेक्ट को जब 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया तो इमेज भी वहीं पे बना। और दूसरी बार हमने क्या किया, जब इसके कर्व्ड सरफेस को सिल्वर किया तो ऑब्जेक्ट को जब 5 सेंटीमीटर पे रखा गया तो इमेज भी वहीं पे बना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमसे सवाल में पूछा क्या है, हमसे सवाल में पूछा है बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इस वाले ग्लास का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। अच्छा, अब यहां पे एक और बात पे ध्यान दीजिएगा, आपसे दोनों ही सिचुएशन में ये कहता है कि जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बना है, यानी कि ये पूरा सेटअप दोनों सिचुएशन में कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करने वाला है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में ही ये पॉसिबिलिटी है कि ऑब्जेक्ट अगर आपका रियल है और इमेज वहीं पे बन रहा है तो सिर्फ कॉनकेव मिरर में होता है, और कंडीशन होता है जब वो आपका कहां पे होता है, जब वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है। जब सी पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी वहीं पे बनता है, राइट। बढ़िया है सर। अच्छा, तो हमको ये पता चल गया कि ये जो है इस पूरे इफेक्टिव कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है ये। इसका मतलब ये है कि ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, आपको पहले सिचुएशन में क्या आप कह नहीं सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा इस पूरे सेटअप का वो 15/2 होगा, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर है तो उसका हाफ ही आपका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो जाएगा। तो -15/2, सर माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि ये आपको एक इफेक्टिव कॉनकेव मिरर है। सिमिलरली इस वाले सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे आप -5/2 लिख सकते थे। बढ़िया है सर। अच्छा, अब पहले वाले डायग्राम के लिए अगर हम लोग इक्विवेलेंट का इक्वेशन लिखे, यानी कि 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/FM माइनस 2/FL, तो आप यहां पे ध्यान से देखिए, ये आपको हो जाएगा -2/15 इज इक्वल टू, यहां पे ये एक फ्लैट सरफेस है, और फ्लैट सरफेस का फोकल लेंथ क्या लिखोगे मिरर का, इंफिनिटी लिखोगे, सही बात है। तो ये आपको हो जाएगा 1/इंफिनिटी। सर ये इंफिनिटी कहां से आया है, क्योंकि एक प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी होता है, राइट, -2/FL। तो यहां से आप देखिए बच्चा, आपको FL की जो वैल्यू है ना वो 15 आ गई है, ये अपने को आगे जाके रिक्वायर्ड होगा, ठीक है।
अच्छा, अब इस वाले डायग्राम में आ जाइए। यहाँ पे अगर हम दोबारा से लिखें 1/f इक्विवेलेंट, यही चीज़ को अगर हम लोग नीचे वाले के लिए दोबारा से लिखें तो आप इसको लिख सकते हो -2/5 इज इक्वल टू 1/fm -2/fl, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको -2/5 है, राइट, इज इक्वल टू 1/fm -2 और fl हमने अभी अभी ऊपर सॉल्व किया, ये आपको -2/15 हो गया है। यानी कि 1/fm कितना आ रहा है, 2/15 माइनस 2/5। क्लियर है एकदम? आई होप ये वाली चीज आपको एकदम समझ में आ गई है। ठीक है सर। अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, आप यहां पे 15 को एलसीएम ले लोगे, ये आपको 2 हो जाएगा, ये आपको 6 हो जाएगा, यानी कि ये आपको आ रहा है -4/15। इसका मतलब है कि एफएम की जो वैल्यू है वो आपको -15/4 है। अब यहां पे मेरी बात को ध्यान से समझना, ये एफएम क्या है, ये एफएम है इस वाले, ये जो आपका कॉनकेव मिरर है ना, इसका फोकल लेंथ। तो अगर इस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ आपको 15/4 है, मैग्नीट्यूड की बात करें अगर 15/4 है, यानी कि ये जो सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका ट्वाइस हो जाएगा 15/2। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने फिलहाल यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर 15/2 है। अब तो गेम ओवर हो गया। आपको इस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है राइट वाले का, आपको इसका फोकल लेंथ पता है 15, तो आप निकालिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो 1/fl इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर है? सो 1/fl में क्या लिखोगे, 1/15, ये आपको हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, 1/r1, तो ये वाला आपका r1 है जो कि एक फ्लैट सरफेस है, तो ये आपको हो जाएगा इन्फिनिटी, माइनस R2 की बात करें तो यही आपका R2 है, ये 15/2 है, लेकिन ये जो आपका कर्वेचर है इसके लेफ्ट साइड सेंटर पड़ेगा, तो -15/2 आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे। सो 15/2, लेकिन नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे ऊपर प्लस आ जाने वाला है। सो ये आपको हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करें, n की वैल्यू आपको 3/2 निकल के आने वाली है, एंड दैट इज योर आंसर। सो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया है और इंटरेस्टिंग लगा होगा कि किस तरीके से हमने सवाल सॉल्व किया है। बिल्कुल आपके जेईई मेंस के दायरे में है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें, हमारा एडनिटी ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है आपके जेईई मेंस और एडवांस के प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स में, इंडिया मोस्ट प्रीमियम कंटेंट इन फिजिक्स। चलिए मिलते रहेंगे, टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।